I welcome you all to the lecture of chemical equilibrium. Now in the last class we have studied the various things between delta G and delta G naught. ठीक है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ. कंडीशंस फॉर, आज का टॉपिक है कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी of a chemical reaction. Conditions for spontaneity of a important topic है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. chemical reaction, right? We'll see कि what are the conditions for a chemical reaction to be spontaneous. Conditions for spontaneity of a chemical reaction, ठीक है. Now we know that कि chemical reaction, for a chemical reaction suppose करो N1A plus N2B gives N3C plus N4D. कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है, उसके लिए सपोज करो कुछ ऐसा दिया गया है. डेल्टा एच इज इक्वल टू मान लो ए यूनिट्स, डेल्टा एस इज इक्वल टू मान लो बी यूनिट्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन ये दिया गया है N1A प्लस N2B रिवर्सिबल विद N3C प्लस N4D और ये डेल्टा एस के वैल्यूज दिए गए, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे दैट दीज आर द वैल्यूज गिवन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ये जो वैल्यूज दिए गए हैं, ये वैल्यूज फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिए गए हैं. हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे. ठीक है, राइट. तो अब अगर हमको पता करना है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हाँ, ये वाला जो रिएक्शन है, this is taking place at temperature T and pressure P. For forward reaction to be spontaneous, क्या देखना पड़ेगा? डेल्टा G which is equal to delta H minus T delta S. This entire expression, ये जो पूरा expression है, this entire expression should be negative. For entire reaction to be spontaneous, this entire expression should be negative. For reaction to be spontaneous in the forward direction. ठीक है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए क्या? नेगेटिव होना चाहिए, राइट. if delta G comes out to be positive, it means कि reaction is non-spontaneous. Reaction is non-spontaneous in forward direction and reaction is spontaneous in backward direction. Reaction is spontaneous in backward direction. ये मतलब हुआ डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन, मान लो ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पता है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया गया होगा, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का दिया गया है. अगर कुछ नहीं लिख कर आएगा कि डेल्टा एच फॉरवर्ड क्या है कि बैकवर्ड क्या है, बस ये दिया गया फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच इतना, डेल्टा एस इतना, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का है. तो अगर हमें चेक करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो क्या यूज करेंगे? फॉर
फॉरवर्ड रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, राइट। अगर डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, गेटिंग, एंड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक, गेटिंग, राइट। नाउ अब देखो जरा, यहां पे क्या करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ spontaneity of a reaction prediction of spontaneity of a reaction of a forward reaction of a forward reaction based on sign of delta H, based on sign of delta H and delta S, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखो आप, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिखा हमने डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे लिखा मैंने डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, देन उसके बाद यहां पे लिखा मैंने टी डेल्टा एस, और फिर मैंने यहां पे लिखा डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो है देखते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। नाउ इसमें जो है सबसे पहला अगर हम लोग कंसिडर करें, फर्स्ट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये सब तुम्हें पता है, बार बार नहीं लिख रहा हूं। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, नेगेटिव, राइट। डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं, चलो ठीक है डेल्टा एच ही लिखा देते हैं, पता तो, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, आर का मतलब क्या है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टी डेल्टा एस भी कैसा होगा, टी डेल्टा एस भी होगा पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कैसा हो गया, डेल्टा एच हो गया नेगेटिव, राइट, माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया, टी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके हिसाब से डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव at all temperatures. This will be equal to negative at all temperatures. Getting that? That means for delta H negative and delta S positive, it means what, यहाँ पे नहीं लिखता हूं, that means यहां पे लिखता हूं मैं, बेटा ये हेडिंग है,
this is also the heading and this is also the heading, right? and यहां पे लिखता हूं रिमार्क, यहां पे लिख दूं रिमार्क, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है, फॉर द गिवन कंडीशन डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी कैसा आ रहा है, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स। तो रिमार्क यहां पे क्या आएगा, यहां पे रिमार्क पड़ेगा फॉर अ रिएक्शन हैविंग डेल्टा एच नेगेटिव, राइट, डेल्टा एस पॉजिटिव, such a reaction has delta G is equal to negative at all temperatures. Such a reaction has delta G negative at all temperatures. Such a reaction has, नीचे लिखता हूं, has delta G is equal to negative at all temperatures. Getting ना? Therefore, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, therefore reaction is spontaneous in the forward direction at all temperatures. Reaction is spontaneous in the forward direction at all temperatures. ठीक है, got it, right? तो ये हो गया पहला। This becomes the first case, right? अगला केस जो है, हम क्या करते हैं, अगले केस में आते हैं, डेल्टा एच पहला लिया नेगेटिव, सेकेंड कंडीशन डेल्टा एच को रखते हैं नेगेटिव, डेल्टा एच हमने यहां क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, तो यहां पे डेल्टा एच को कर देते हैं क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा जी कितना है, इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या लिया, नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस कितना आया, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना आया, नेगेटिव। तो इसके हिसाब से डेल्टा जी के अब दो पॉसिबिलिटी निकल के आते हैं। इसके हिसाब से मतलब यहां पे देखा जाए, एक्सप्रेशन लिखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा, ठीक है। डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, और माइनस टी डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से दो मायने निकल कर आते हैं, दो मतलब निकल कर आते हैं, क्या, डेल्टा जी पहली कंडीशन में डेल्टा जी वेट इन द फर्स्ट कंडीशन डेल्टा जी जो है, दिस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ, ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, देखो ये टर्म नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस कैसा है, ये कैसा हो गया पूरा, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी नेगेटिव इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस। करेंगे,
राइट. दैट मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एच. इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर्स, क्योंकि मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच विल बी मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एच. एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकता है व्हेन टेम्परेचर टी इज वेरी लेस. ठीक है ना. उस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और ये कहा जाएगा दैट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ेगा, तो हो सकता है क्या कि टी डेल्टा एच जो है डेल्टा एच को एक्सीड कर जाए. समझे क्या? करें उसी तरह से यहां पे दिस कैन बी पॉजिटिव. पॉजिटिव कब होगा? इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एच, तभी पॉजिटिव आएगा ये. करेंगे ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स रिएक्शन, ये रिमार्क लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, reaction is non-spontaneous at high temperature. Means what? Reaction is non-spontaneous at high temperatures. ये रिमार्क लिखा मैंने. कब? किस कंडीशन में? When delta H is negative मतलब reaction is exothermic. यहां पे लिख देता हूं डेल्टा एच नेगेटिव मतलब, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है ना. एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली यहां पे भी डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या? यहां पर भी इट मीन्स एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड reaction, isn't it? Right. तो इस केस में डेल्टा जी के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है. एंड डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है. टी डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है. तो माइनस टी डेल्टा एच कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो इस केस में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम लोग यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. एट लो टेम्परेचर्स. एंड अगर डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एच, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन बिकम्स non-spontaneous in forward direction at high temperature. उसी तरह ऊपर पे जो हमने रिमार्क लिखा था, yes, reaction is spontaneous in forward direction at all the temperatures. ठीक है. Now next जो है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसमें, जो है आगे अगर हम लोग बात करते हैं, सिमिलरली अगला केस क्या हो जाएगा? दिस वाज बी पार्ट ना. नाउ सी पार्ट देखते हैं. लेट अस सी द सी पार्ट फॉर दिस. ठीक है. तो सी पार्ट में क्या है? डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड डेल्टा एस को हमने क्या ले लिया? डेल्टा एस को हमने ले लिया अभी पॉजिटिव. ठीक है. तो टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव. करेक्ट. राइट.
तो इस वाले कंडीशन में जैसा हमने यहां पे कहा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या निकाला हमने, पॉजिटिव निकाला, माइनस टी डेल्टा एस भी क्या निकाला हमने, पॉजिटिव निकाला। ठीक है, तो अभी फिर से यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे क्या आएंगे, दो कंडीशंस आ जाएंगे। क्या, कौन से दो कंडीशन आ जाएंगे कि डेल्टा जी जो है, यहाँ पे डेल्टा जी का जो वैल्यू है इस तरफ, दिस डेल्टा जी will be negative if, कब, when t delta s का magnitude is more than delta h का magnitude, yes or not, when modulus of delta h is less than modulus of t delta s, getting na, that means reaction is spontaneous, reaction is spontaneous in forward direction, forward direction at high temperatures, getting। अब यहां से रिलेट करो, यहां से रिलेट करो, डेल्टा एच हमने क्या लिया, डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है ना, गेटिंग ना, एंडोथर्मिक डायरेक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, गेटिंग। तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है, या शिफ्ट एंडोथर्मिक कब आता है, जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो वही चीज तो आ रही है, कुछ अलग थोड़ी है। उसी तरह से पिछला वाला केस क्या लिया था हमने, पिछला वाला केस हमने लिया था नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो रहा था, एट लो टेम्परेचर, सिंपल। देखो ना, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो सेम कंडीशन आ रही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है कि ये जो डेल्टा जी है, दिस डेल्टा जी कैन बी व्हाट, दिस डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी, डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स reaction is non spontaneous। ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन आएगी एट लो टेम्परेचर्स, पॉसिबल एट, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर्स ना, बिकॉज टेम्परेचर लो तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर में कौन सा डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होता है ना, और एंडोथर्मिक डायरेक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एंड एक्सोथर्मिक डायरेक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पे हम लोग डेल्टा जी किसका निकाल लें, फॉरवर्ड डायरेक्शन निकाल लें। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब क्या, रिएक्शन इज मीन्स एट लो टेम्परेचर्स, एट low temperature reaction is non-spontaneous in what, forward or endothermic direction, endothermic direction, getting na, right? And this implies what, this implies, this यहां पे लिखता हूं, this implies कि at low temperatures, at low temperature reaction is spontaneous
in the backward direction, in the backward or exothermic डायरेक्शन, है कि नहीं भाई? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, पता है ना अभी, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा ना। और फिर से देखो वही चीज क्लियर हो रही है कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन किधर स्पॉन्टेनियस होता है, किधर शिफ्ट आता है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में आता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा केस लिया, यहाँ पे हमने केस लिया डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा आ रहा है, ये देखो, केस ऑफ डेल्टा एच, केस ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव, करेंगे ना। तो केस ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो इस वाले केस में ये ऐसी सिचुएशन आ रही, डेल्टा जी के दो कंडीशन आ जाएंगे, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एच, समझ आ गया होगा। दैट मीन्स व्हाट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल होगी, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर ही पॉसिबल होगा ना, ये हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस का वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, दैट मींस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई टेम्परेचर्स। ऑन द अदर हैंड, तो जब हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन में शिफ्ट डेफिनेटली किधर आता है, इट इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है। ऑन द अदर हैंड, एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी मोर देन टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या, एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस एंडोथर्मिक डायरेक्शन, राइट, which implies that at low temperatures reaction is spontaneous in the backward direction, which is what, exothermic direction। और ये हमें पता है कि लो टेम्परेचर जब होता है तो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। गेटिंग ना, दिस वी ऑल नो, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, गेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट केस में आने से पहले उसी तरह हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस वाले केस में भी ये इन्फ्रेंस लगा लेते हैं कि ये वाला केस जहां पे हमने बी वाला केस डेल्टा एच क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, डेल्टा एस नेगेटिव लिया था, टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया था, गेटिंग ना। तो डेल्टा एच कितना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। सो डेल्टा जी इज नेगेटिव इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस, गेटिंग ना। इसका मतलब क्या, दिस थिंग इज पॉसिबल एट, दिस थिंग इज पॉसिबल एट व्हाट, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर ना, लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच विल बी मोर देन टी डेल्टा एस। तो एट लो टेम्परेचर्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली एट लो टेम्परेचर शिफ्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने क्या लिया था, बी वाले केस में डेल्टा एच लिया था नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। वेराज सेकंड केस क्या था, बी वाले पार्ट का पढ़ा दिया मैंने, बी वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट, इसका सेकंड केस क्या है, डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। ये कब, ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन आएगी एट, ये कंडीशन आएगी एट हाई टेम्परेचर ना, गेटिंग। तो मगर टेम्परेचर जब हाई है इसका मतलब क्या हो गया, एट हाई टेम्परेचर शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन इज बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई टेम्परेचर्स, which implies what, which implies reaction is spontaneous in backward direction। फॉरवर्ड में तो स्पॉन्टेनियस नहीं है हाई टेम्परेचर में, बैकवर्ड मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। गेटिंग, रिलेट हुआ होगा यहां पे जो बताया मैंने, ये चीज आई होप सो रिलेट कर पाए होंगे। ये जो टेबल बनाया हमने, एक बार थोड़ा सा और जूम इन करता हूं, ठीक है ना। देखो सेकेंड वाला केस और थर्ड वाला केस कैसे रिलेट किया मैंने, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नाउ लास्ट केस, इसमें हम देखते हैं लास्ट केस में what are we going to see, in the last case we'll see that
wait, in the last case we'll have another condition. This delta H D part, delta H is positive, delta H is positive. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक फॉरवर्ड reaction. Getting delta H is positive, it means endothermic forward reaction. delta S कैसा है? delta S को ले लेते हैं नेगेटिव. भाई पहले delta H पॉजिटिव लिया था, उस समय delta S कैसा था? पॉजिटिव लिया था. अभी delta S क्या ले लेंगे? हम लोग ले लेंगे इसको नेगेटिव. T delta S भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमको? यहां से हमको आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. तो ये है पॉजिटिव, ठीक है, और T डेल्टा S कैसा है? माइनस T डेल्टा S कैसा है? नेगेटिव. तो डेल्टा G क्या आ रहा है? डेल्टा G आ रहा है पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर्स. इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स, दिस इंप्लाइज, दैट मीन्स forward reaction, it means forward reaction is non-spontaneous at all temperatures while backward reaction is spontaneous at all temperatures. Forward reaction is non-spontaneous at all temperatures while backward reaction is spontaneous at all temperatures. ठीक है? Right. So this is the case. Getting? I hope so. So these are the 4 conditions which we have to check for कि given reaction जो है spontaneous होगा कि नहीं होगा. I hope so people have taken down the notes. ठीक है? Right. Now अब एक और सिंपल सी चीज है. How to find out the equilibrium temperature, कि किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा, उसको देख लेते हैं. सिंपल सी चीज. एक सेकेंड बेटा. कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम. क्या है? एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा? ये पूरा क्वांटिटी होगा 0. इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, प्रोवाइडेड डेल्टा H and delta S must have what? They must have same units. So this is the temperature at which the reaction attains what? Equilibrium. ठीक है ना? राइट. ये चीज है. ठीक है, तो इसका थ्योरी मैंने पढ़ाया. अब बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. अभी क्या करते हैं,
मैं एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, बिकॉज ये क्वेश्चन में यूज होगा, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं उसमें यूज होगा। फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर केमिकल रिएक्शंस सपोज करो हमारे पास रिएक्शन दिया गया है N1A गैस प्लस N2B गैस, ठीक है, गिव्स N3C गैस प्लस N4D गैस, ऐसा दिया गया है रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया गया है, वी हैव बीन गिवन, यहां पे मैंने लिखा, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिखा A, यहां पे लिखा मैंने B, वेट, मैंने यहां पे लिखा A, यहां पे लिखा B, यहां पे लिखा C और यहां पे लिखा है ऐसा D, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सपोज करो यहां पे लिखा मैंने डेल्टा G और यहां पे लिखा मैंने क्या, डेल्टा G नॉट, ठीक। ये मैं डेटा दे रहा हूं, मैं एक चीज बताने वाला हूं कि गिवन केमिकल रिएक्शन में डेल्टा G को कैसे निकाला जाता है। डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। सो ये कैसे करेंगे, यहां पे सपोज करो ये डेल्टा G जो है, डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट, दिस इज गिवन इन किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा G नॉट इज ऑल्सो गिवन इन व्हाट, किलोजूल पर मोल, राइट। तो इस केस में मैं A को थोड़ा नीचे कर देता हूं, A, यहां पे सपोज करो कितना दिया गया है, स्मॉल a, और यहां पे दिया गया है स्मॉल a1, डेल्टा G, B का डेल्टा G कितना दिया गया, स्मॉल b, और डेल्टा G नॉट कितना दिया गया, स्मॉल b1, C का कितना दिया गया है, स्मॉल c, इसका कितना दिया गया है, डेल्टा G नॉट कितना दिया गया, स्मॉल c1, D का डेल्टा G कितना दिया गया है, स्मॉल d, एंड डेल्टा G नॉट कितना दिया गया, स्मॉल d1, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर ये जो केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, देयरफॉर यहां पे क्या बताएंगे, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, देखो ध्यान से, मैंने डेल्टा G का यूनिट क्या लिखा है, किलोजूल पर मोल, मतलब एक मोल A के लिए डेल्टा G कितना है, A है, डेल्टा G नॉट कितना A1 फॉर 1 मोल, ठीक है ना। उसी तरह फॉर 1 मोल ऑफ B के लिए डेल्टा G कितना है, B है, डेल्टा G नॉट कितना है, B1 है। फॉर 1 मोल C के लिए डेल्टा G कितना है, C है, डेल्टा G नॉट कितना है, C1 है। फॉर 1 मोल D के लिए डेल्टा G कितना है, D है, डेल्टा G नॉट कितना है, D1 है, फॉर 1 मोल, ठीक है। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अभी सारी चीजें रिलेट करता हूं, डेल्टा G नॉट ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा G ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, is equal to summation delta G of products, it is equal to summation delta G of products minus summation delta G of reactants, getting ना, मतलब जैसे हमारे पास यहां पे गिवन रिएक्शन में ये जो हमें रिएक्शन दिया गया है, ये हमें जो रिएक्शन दिया गया है,
समेशन डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास तो डेल्टा जी के वैल्यू एक एक मोल के लिए दिए गए, ठीक है। तो इस वाले केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या है, सी और डी है, मतलब देयर आर N3 मोल्स ऑफ सी एंड N4 मोल्स ऑफ डी। गेटिंग? तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू N3 इंटू सी प्लस N4 इंटू डी। गेटिंग? समेशन डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स। गेटिंग ना? एक तरह से देखा जाए बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सी के कितने टोटल कितने मोल्स ऑफ सी है, N3 मोल्स ऑफ सी है ना। एक मोल सी के लिए कितना है, एक मोल सी के लिए स्मॉल सी है, एंड एक मोल डी के लिए, एक मोल डी प्रोडक्ट के लिए डेल्टा जी कितना है, स्मॉल डी है। एक मोल डी प्रोडक्ट के लिए डेल्टा जी कितना है, स्मॉल डी है, और एक मोल सी के लिए कितना है, स्मॉल सी है। मगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ सी है, N3 है, कितने मोल्स ऑफ डी, N4 है। गेटिंग ना? तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या है, समेशन डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या हो गया, N3 इंटू सी प्लस N4 इंटू डी। गेटिंग? माइनस कितना, N1 इंटू स्मॉल ए प्लस कितना, N2 इंटू स्मॉल बी। ये इस तरह से। गेटिंग ना? ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। दिस बिकम्स डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। बात समझे ना? ये हो गया डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हो गया ये। गेटिंग? ये रिएक्शन का डेल्टा जी हो गया, राइट। उसी तरह अगर कहा जाए डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालोगे, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, सिमिलरली डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट यहां पे लिखता हूं, सिमिलरली डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू कितना, समेशन डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, सी और डी है। प्रोडक्ट्स आर सी एंड डी। गेटिंग ना? प्रोडक्ट्स आर दिस थिंग, सी एंड डी। यहां पे प्रोडक्ट्स आर, इक्वेशन ये लिखा है हमने, ये लिखा है इक्वेशन, सी एंड डी। प्रोडक्ट्स आर सी एंड डी। गेटिंग? तो इसके हिसाब से डेल्टा जी नॉट ऑफ सी कितना है, C1 है फॉर 1 मोल, डी कितना है, D1 है फॉर 1 मोल। मगर हमारे पास कितने हैं, N3 और N4 मोल्स है ना रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, N3 इंटू C1 प्लस N4 इंटू D1। दिस इज व्हाट, डेल्टा जी नॉट समेशन डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कितना, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स है हमारे पास A एंड B। गेटिंग ना? A एंड B। A का डेल्टा जी नॉट कितना है, A1 है, B का डेल्टा जी नॉट कितना है, B1 है। समझे क्या? राइट। तो कितने मोल से, N1 N2 ना। तो एक मोल के लिए कितना है, A1 है, एक मोल ऑफ B के लिए कितना है, B1 है। तो N1 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, N1 मोल्स के लिए हो जाएगा N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2। समझे क्या? तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, दिस वी हैव गॉट डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। गेटिंग ना? दिस इज डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, राइट। नाउ हमने डेल्टा जी निकाल लिया, डेल्टा जी नॉट निकाल लिया। नाउ हाउ आर दीज टू रिलेटेड फॉर अ रिएक्शन? अब इनका रिलेशन तो हम जानते ही हैं फॉर अ रिएक्शन। गेटिंग ना? राइट। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन क्या रिलेशन है, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन माइनस प्लस आर टी log to the base e q। दिस इज द रिलेशनशिप। डेल्टा जी अलग से निकाला, डेल्टा जी नॉट अलग से निकाला, राइट। और ये दोनों कैसे इस वाले रिलेशनशिप से कैसे कंबाइंड है। गेटिंग ना? और मैंने बताया था, गेटिंग, यहां पे टी क्या है,
टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अकर्स, मैंने बता रखा है ये, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अकर्स, करेंगे ना, राइट। टी वही पड़ेगा जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन अकर हो रहा है और कुछ नहीं है ये, राइट। आई होप सो ये जो है क्लियर हुआ होगा, गेटिंग, राइट। नाउ we'll move on to the question part. I have 3 questions for you, right. पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 15 एंड देन 14, ठीक है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 says given reaction is N2O4 gas, say 2NO2 gas, is carried out at 298 Kelvin and 20 bars. Is carried out मतलब स्टार्ट किया गया, carried out at 298 Kelvin and 20 bars. 5 moles each of N2O4 and NO2 are taken initially. Getting ना? हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है कि रिएक्शन दिया गया है N2O4 गैस, reaction is given as N2O4 gas gives 2NO2 gas, okay, right. The reaction is carried out at 298 Kelvin. ये टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ये कुछ भी हो सकता था। अभी यहाँ पे 298 केल्विन है, तो ये कंफ्यूज ना हो जाना कि हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट 298 में निकाल रहे हैं। हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट निकालेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन 298 केल्विन दिया है, तो हम क्या करें इसमें, ठीक है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 298 केल्विन मतलब क्या? रिएक्शन को स्टार्ट किया गया 298 केल्विन एंड 20 बार के प्रेशर पे। बात समझे क्या? कैरिड आउट मतलब रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, रिएक्शन को प्रोसीड कराया गया 298 केल्विन और 20 बार के प्रेशर पर रिएक्शन को क्या किया गया? प्रोसीड कराया गया, राइट। तो एट टी इज इक्वल टू 0, फिर क्या कहा जा रहा है? 5 मोल्स ईच ऑफ नाइट्रोजन NO2 एंड N2O4 आर टेकन इनिशियली। तो इनिशियली हम यहां पे क्या बताएंगे इसके बारे में? हम ये बताएंगे कि at t is equal to 0, total pressure, first of all, moles of NO2 is equal to moles of N2O4 कितना है? बराबर है ना? कितना है? 5 है ना, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 is equal to partial pressure of N2O4 is equal to moles by volume into RT, बिकॉज मोल्स तो दोनों के बराबर है, गेटिंग ना, राइट। विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू 5 बाय वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम हो, इंटू कितना? RT, राइट। एंड सिंस T इज इक्वल टू 0 पे P टोटल एट T इज इक्वल टू 0, बिकॉज कहा गया रिएक्शन इज कैरिड आउट एट दिस मच टेम्परेचर ना, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर कितना है? 20 बार्स है, राइट। एंड दोनों की इनिशियल प्रेशर कैसे? बराबर है। देयरफॉर PNO2 इनिशियल इज इक्वल टू P N2O4 इनिशियल इज इक्वल टू कितना? 10 बार ईच। और बार्स जो है रफली कैसा होता है? ATM के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 ATM ईच, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैंने 10 ATM क्यों कहा? उसका रीजन है, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर्स दोनों के कितने आ गए? T इज इक्वल टू 0 पे दोनों के प्रेशर्स हमने कितने निकाल लिए? दोनों के प्रेशर्स निकाल लिए हमने T इज इक्वल टू 0 पे 10 ATM एट T इज इक्वल टू 0, दिस इज 10 ATM एंड दिस इज 10 ATM। ध्यान रहे लिखा गया है रिएक्शन इज कैरिड आउट, मतलब रिएक्शन इज स्टार्टेड एट 298 केल्विन एंड 20 बार्स प्रेशर, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू आउट द रिएक्शन प्रेशर को 20 बार कैसे भी मेंटेन किया है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर इस सबसे मतलब नहीं है, बस इतना पता है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 20 बार मतलब क्या?
प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज 20 बार, मतलब टोटल प्रेशर इज 20 बार। तो इनिशियली अगर मोल्स NO2 N2O4 के बराबर, मतलब इनिशियली दोनों के प्रेशर्स बराबर होंगे। इसका मतलब T इज इक्वल टू 0 पे दोनों के प्रेशर्स कितने हो गए, 10 atm एंड 10 atm। ठीक है, नाउ सबसे, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया गया है। सबसे पहली बात हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन अंडर गिवन कंडीशन। फाइंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन at 298 Kelvin under given condition, मतलब we have to find out delta G of the reaction at T is equal to 0, because given condition क्या है, T is equal to 0 का given condition है। delta G of the reaction at 298 Kelvin under given condition। तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि delta G of the reaction क्या है, delta G of the reaction क्या होता है, delta G of the reaction is equal to delta G naught of the reaction प्लस कितना, प्लस 2.3 या सीधे सीधे प्लस RT ln या log टू द बेस EQ। ठीक है, यही होगा ना। दिस वी आर फाइंडिंग आउट अंडर द गिवन कंडीशन, मतलब क्या, एट T इज इक्वल टू, under what conditions, this we are finding out at T is equal to कितना, T is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम लोग जब कभी भी इक्वेशन यूज करते हैं डेल्टा G और Q को एक साथ, गैसेस है तो Q या K इक्विलिब्रियम हमेशा क्या पड़ता है, AT में पड़ता है। मैंने बताया था, याद करो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। अगर गैसेस है तो KP हमेशा किस में पड़ेगा, AT में पड़ेगा, और किसी में नहीं पड़ सकता है। टॉर्स वगैरह बार वगैरह नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बार को कन्वर्ट किया किसमें, ATM में। गेटिंग, तो ये हमेशा किसमें पड़ेगा, ATM में पड़ेगा। तो Q भी किसमें होगा, प्रेशर किसमें होंगे, ATM में होंगे। ठीक है, तो पहली बात हमें डेल्टा G नॉट निकालना पड़ेगा, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा G नॉट निकाल लेते हैं। डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, समेशन डेल्टा G नॉट ऑफ व्हाट, समेशन डेल्टा G नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा G नॉट ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। ऐसा होगा ना। तो डेल्टा G नॉट ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया गया, डेल्टा G नॉट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास NO2, 2 NO2 है। सो कितना हो गया, दिस बिकम्स कितना, 2 इंटू डेल्टा G नॉट ऑफ NO2, यस, माइनस 1 इंटू कितना, डेल्टा G नॉट ऑफ व्हाट, डेल्टा G नॉट ऑफ N2O4। ठीक है ना, यही होगा। बिकॉज ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज हमें यहां पे जो यूनिट दिए गए हैं वो किसमें दिए गए, किलो जूल पर मोल में दिए। मतलब एक मोल NO2 का डेल्टा G नॉट कितना है, 50 किलो जूल। एक मोल N2O4 का डेल्टा G नॉट कितना है, 100 किलो जूल। राइट, तो हमारे पास रिएक्शन में 2 मोल NO2 है ना। सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी कितना, 2 इंटू 50 माइनस कितना, 100। तो डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन तो भाई कितना आ गया, 0 आ गया। डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन आ गया कितना, 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे अगला, लेट अस फाइंड आउट व्हाट, लेट अस फाइंड आउट QP। QP क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट T इज इक्वल टू 0। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ गया, 10 atm इंटू 10 atm, होल स्क्वायर है ना, अपॉन कितना, 10 atm। तो ये कट जाएगा, तो QP कितना आ गया, QP हमारे पास आ गया कितना, 10 atm। याद करो मैंने कहा था कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QP या RT ln KP। KP और QP हमेशा किस में आएगा, ATM में आएंगे प्रेशर्स। तो QP आ गया हमारे पास कितना, 10 atm। राइट, तो यहां से हमको कितना मिलेगा, यहां से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा G, इसका हमें ये निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो डेल्टा G नॉट तो हमने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा हमको, यहां से हमको आ जाएगा therefore what, therefore we'll obtain डेल्टा G is equal to डेल्टा G नॉट कितना, 0 प्लस RT log to the base E QP। getting ना, this will obtain, right। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारे पास
डेल्टा जी आ जाएगा 2.303 RT log to the base 10 QP। ठीक है, अब देखो, अब ये डिपेंड करता है हमको डेल्टा जी किस में चाहिए, गेटिंग। तो यहां पे क्या करेंगे, R इज इक्वल टू कितना डाल दे, 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन, बिकॉज डेल्टा जी नॉट किस में दिया गया था, डेल्टा जी नॉट किलो जूल में दिया गया था, तो हम डेल्टा जी भी बेसिकली जूल में निकालेंगे। तो इसके हिसाब से डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी हमको आ जाएगा जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303, यहां से एक्सप्रेशन देखो 2.303 RT log to the base 10 QP, दिस बिकम्स 2.303 RT, R कितना है 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, यस नॉट, टेम्परेचर इज गिवन एज, यस 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर इज गिवन एज 298 केल्विन, देख सकते हो यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। सो टेम्परेचर दिया गया कितना हमें, 298 केल्विन टेम्परेचर इज गिवन, इनटू कितना 298 इनटू लॉग टू द बेस 10 QP, QP कितना आया 10 आया, सो लॉग टू द बेस 10 कितना 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू 1, समझे क्या। तो बचा कितना हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 25/3 इंटू 298, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी क्या करके 2.303 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 298 divided by 1000. This comes out to be, delta G comes out to be 5.719 into 10 की पावर 3 joules। ठीक है, डेल्टा जी कम्स आउट टू बी 5.719 into 10 की पावर 3 joules, कैलकुलेट कर सकते हो, यही आएगा। ठीक है, अभी डेल्टा जी कैसा आ रहा है, डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, समझे क्या, डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे बताएंगे दैट कि सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द रिएक्शन N2O4 गिव्स 2NO2, ये जो रिएक्शन है डिसोसिएशन, फॉरवर्ड रिएक्शन which is what, which is dissociation of N2O4 to NO2 at 298 Kelvin, is non-spontaneous, getting na, and backward reaction is spontaneous, getting na, that means what, that means NO2 is combining to form what, N2O4 at 298 केल्विन, राइट। इसका मतलब यही हुआ कि डिसोसिएशन रिएक्शन है ना, पावर डायरेक्शन क्या डिसोसिएशन रिएक्शन है ना, तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, तो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे N2O4 जो है वो डिसोसिएट नहीं करेगा, गेटिंग ना, हाँ कुछ NO2 होगा तो वो भले कंबाइन हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन दैट मींस डिसोसिएशन ऑफ N2O4, जो लिखा है मैंने उसको पढ़ रहा हूं, पढ़ो मेरे साथ, फॉरवर्ड रिएक्शन दैट मींस dissociation of N2O4 to NO2 at 298 Kelvin is non-spontaneous. And second point, backward reaction is spontaneous. That means NO2 is combining to form N2O4 at 298 Kelvin. समझे क्या, राइट। तो इसके हिसाब से सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है, शायद ये हमने आंसर कर दिया है, find the direction in which the reaction proceeds to achieve equilibrium,
डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो अभी रिएक्शन स्टार्टिंग में था ना, इक्विलिब्रियम में तो था नहीं। अब कह रहे रिएक्शन किस डायरेक्शन में अचीव करेगा, तो हमें आ गया कि डेल्टा जी कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव व्हाट, टू अचीव इक्विलिब्रियम। गेटिंग ना, इसका मतलब ये हो गया, दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड्स, बी पार्ट, reaction proceeds in the backward direction, B part, reaction proceeds in the backward direction to achieve इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। करेंगे ना। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक क्वेश्चन अपना ऐड कर देता हूं कि फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आएगा मैं यहां पे अपना एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन। यहां पे मैं सी पार्ट डाल देता हूं, फाइंड केपी, बहुत सिंपल है, फाइंड केपी एंड, हाँ ठीक है, फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, यहां पे क्या है, इन दिस केस एट इक्विलिब्रियम केपी निकालना है, मैं सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट जो निकाला वो भी जीरो है, प्लस आर टी एल एन क्या, केपी। मतलब क्या, आर टी एल एन केपी कितना आ गया, आर टी एल एन केपी कितना आ गया, जीरो आ गया ना। तो अगर आर टी एल एन केपी जीरो आ गया मतलब क्या, केपी कितना है, एल एन केपी कितना है, आर, बिकॉज आर तो जीरो हो नहीं सकता है, टी भी जीरो नहीं है, 298 केल्विन है। करेंगे ना, तो केपी कितना होगा, एल एन केपी क्या है, इसका मतलब ये वो एक ही फैक्टर क्या है, जीरो है। अगर एल एन केपी जीरो है, इट इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि केपी का वैल्यू कितना है, केपी का वैल्यू है 1। एंड अगर केपी की वैल्यू 1 है तो अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर्स ऑफ NO2 एंड N2O4 एट इक्विलिब्रियम, तो क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, 1। देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या होगा, जो भी होगा, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 is equal to partial pressure of NO2 का whole square, partial pressure of NO2 का whole square, ये रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है ना, कि रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, रिएक्शन इज अटेनिंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या आया, स्टार्टिंग में तो पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, स्टार्टिंग में क्या देखा हमने, स्टार्टिंग में हमने देखा कि इन द स्टार्टिंग N2O4 देख लेते हैं ना इक्विलिब्रियम में क्या, N2O4 से 2NO2 ना, T इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या देखा, हमने देखा T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है, 10 ATM है, ये भी कितना 10 ATM है, गेटिंग। और हमने देखा डेल्टा जी क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब रिएक्शन इज अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन ना। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से जाएगा मतलब क्या, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहां से -x, तो कितना आएगा 10 -x। चलो इसको कर देते हैं -2x, बिकॉज 2NO2 है ना, -2x, तो कितना हो जाएगा 10 - 2x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 मोल्स के 1 मोल, तो प्लस हो जाएगा ना, कितना हो गया 10 + x, ठीक है। तो एक पार्ट था फाइंड केपी और एक पार्ट और ऐड कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ NO2 एंड N2O4 एट इक्विलिब्रियम, डी पार्ट। एक पार्ट था फाइंड केपी एंड डी पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ NO2 and N2O4, partial pressures of NO2 and N2O4 at equilibrium, ठीक है। we have to find Kp and we have to find partial pressures of NO2 and N2O4 at equilibrium, ठीक है। तो Kp तो आ गया 1, उससे partial pressure of NO2 और N2O4 का रिलेशन क्या आ गया, partial pressure of N2O4 is equal to partial pressure of NO2 का होल स्क्वायर। तो N2O4 से 2NO2, इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स कितने थे, 10 ATM एंड 10 ATM।
गेटिंग ना, बैकवर्ड शिफ्ट जा रहा है। कैसे पता चला बैकवर्ड शिफ्ट जा रहा है? बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। गेटिंग ना, तो डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव है ना, मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अटेन्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, गेटिंग राइट। तो इसका मतलब क्या? NO2 कंज्यूम होगा, N2O4 फॉर्म हो जाएगा। तो NO2 कितना कंज्यूम हो गया? NO2 कंज्यूम हो गया मान लो 2x, और N2O4 कितना फॉर्म हो गया? x। तो एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है? 10 minus 2x, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है? 10 plus x। तो हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर निकालना है इक्विलिब्रियम में। Therefore हम रिलेशन क्या यूज करेंगे? विल यूज द रिलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या? 10 plus x इज इक्वल टू 10 minus 2x का होल स्क्वायर। इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू निकालेंगे। 10 plus x इज इक्वल टू 100 plus 4x स्क्वायर, 100 plus 4x स्क्वायर माइनस कितना? 40x। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको कितना आ गया? 10 plus x है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा? सबको एक तरफ ले आते हैं। कितना आ गया? 4x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। करेंगे x के वैल्यू, चलो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 41 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना? 90, गेटिंग डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2 इंटू 4। जल्दी से देखते हैं इसको। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? ये आ जाएगा 41 इंटू 41, 1681 होता है। तो ये हो गया अंडर रूट वाला, अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं। अंडर रूट ऑफ कितना? 1681 माइनस कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 90, 4 इंटू 4 इंटू कितना? 90 माइनस कितना? 1440। तो 1681, 41 इंटू 41, 1681। ठीक है, फिर कितना? 4 इंटू 4 इंटू 90, 1440। सो कितना हो गया? 1681 माइनस 1440, ये कितना आ गया? ये आ गया 241 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग। अंडर रूट ऑफ 241, सो कितना आ गया? 15.52। अंडर रूट ऑफ 241 आ गया 15.52। तो x कितना हो गया? 41 प्लस माइनस 15.52 बाय 8। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि x जो है बाय 8, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, x का लिमिट कौन डिफाइन करेगा? x का लिमिट डिसाइड होगा यहां से 2x जो है, 10 में से 2x सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब 2x जो है लेस देन 10 है, मतलब x जो है लेस देन 5 है। x शुड बी लेस देन 5। तो अगर x को हमें लेस देन 5 लेना है, इसका मतलब क्या? हम क्या करेंगे? 41 प्लस 1552 नहीं लेंगे, हम लेंगे 41 माइनस 1552। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू 41 माइनस 15.52 बाय 8। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस विल कम आउट टू बी 41 माइनस 15.52, 25.48 एंड डिवाइडेड बाय कितना? 8। x कम्स आउट टू बी 3. how much? x comes out to be 3.185। ठीक है, तो इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो गया? 10 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस थिंग इंटू 2, 6.37 माइनस 10। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम। दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 3.63। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो गया? 10 प्लस x, मतलब कितना?
13.185. This becomes 13.185 ATM at equilibrium. At equilibrium. और यहां से हमें दिख रहा है कि ये जो है रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है 3.63 इंटू 3.63. यस, 13.17 आ रहा है. इट इज सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप. दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम. तो इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए थे, बाकी के 2 पार्ट मैंने ऐड कराए. ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ NO2 एंड N2O4 एट इक्विलिब्रियम. राइट, अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको लिया. तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें. ठीक है, यहां पे T कितना है, यहां पे T क्या है, यहां पे T होगा, T इज द टेम्परेचर. देखिए इस वाले इक्वेशन में T इज द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अकर्स. T क्या है, T is the temperature at which reaction occurs. ठीक है, T is the temperature at which reaction occurs. तो इस वाले क्वेश्चन के फाइनली यू पीपल हैव 4 पार्ट्स. फर्स्ट 2 पार्ट्स हैव बीन गिवन एंड C पार्ट क्या दिया मैंने, C पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, C पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट Kp ऑफ द रिएक्शन एंड D पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट partial pressures of NO2 and N2O4 at equilibrium. So finally this question has got 4 parts. ठीक है, तो I'll stop here. अगले वाले लेक्चर में मुझे फिजिकल इक्विलिब्रियम कवर करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं 14, 15 लूंगा और क्वेश्चन नंबर J1 लूंगा. ठीक है, उसके बाद I'll start with the physical equilibrium, then this topic will be over. ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे. थैंक यू.